अगर मैं बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी एक किताब है, एक नॉलेज है, जो एक अपने हिंदुलॉजी में होता है। मैं कहता हूँ आप किसी न किसी धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? तो आप किस कैटेगरीज़ में आते हैं? आप कौन-से वर्ग में आते हैं? तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम भारतीय हैं, तो हम हिंदू हैं, हिंदुलॉजी को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। तो अब जब आप उनमें आते हैं, तब भगवान को अगर मानते हैं, किसी भी इष्ट देव को मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर उन्हीं से अलग-अलग देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, जो भी आप, है ना, पौराणिक बातों को मानते हैं, उन चीज़ों को बिलीव मानते हैं और उनको लेकर चलते हैं, अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम अपने धर्म के अनुसार एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत महत्व है। एस्ट्रोलॉजी का महत्व है, ज्योतिष शास्त्र यानी वास्तु का भी महत्व है। तो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से काम करती है। कौन सा प्लैनेट्स क्या है, यानी आप अगर पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी पे बाकी ग्रहों की एनर्जी आप पे इफ़ेक्ट करती है, तो उसको एस्ट्रोलॉजी अपने सिंपल से शब्दों में आपके सामने डिफ़ाइन करेगा, है ना? तो जितने भी बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो ज्ञान की बातें करते हैं, तो वो सही है कहीं न कहीं। ऐसा वो ऐसे अपने मन गढ़ंत चीज़ें नहीं बना सकते, वो चीज़ें रिलेट करती है। आज किसी बच्चे का जन्म होता है, आज के समय में किस ग्रह की किस तरह की एनर्जी या रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी ऊर्जा अपने आ, यहाँ प्लेनेट पे आ रही है, तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो उस हिसाब से पंडित जो होते हैं ना, वो नाम और नक्षत्र के हिसाब से लेटर देते हैं, उस नाम के हिसाब से किसी बंदे की आइडेंटिटी क्लियर होती है, और देन उसके बाद किसी गवर्नमेंट सरकार या जिस देश में वो रहता है उसकी आइडेंटिटी बनती है। तो है ना, जो पंडित लोग होते हैं ना, उनसे उनकी रिस्पेक्ट करो। जो लोग होते हैं ना, कुछ जो ऊपरा ऊपरी नॉलेज में रहते हैं, तो वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं फ़िलहाल से उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी मर्यादा में रहो और किसी पंडित इंसान को बिल्कुल चैलेंज ना करो। तो और वो आपको कितना भी घुमाने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। अगर आपने उसको चैलेंज किया तो उसकी नॉलेज बहुत हाई लेवल की होती है, तो उसको आप चैलेंज मत करो, ठीक है? हाँ, नमस्ते नमस्कार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पढ़ना सबको आना चाहिए। अगर आप हिंदू कहते हो खुद को, तो आपको ज्योतिषी का खुद का ज्ञान होना चाहिए। आपको अपनी चार्ट देखना आना चाहिए ना, भाई मैं कैसा हूँ, मेरी क्या आइडियोलॉजी है, मैं किस तरह से मेरी पर्सनैलिटी है, मैं किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों कौन सी चीज़ें मेरे फेवर में है। ये सब चीज़ें ही तो वो बता क्लियर करती है। और जब ये सब चीज़ें अगर हम जान कर चलते हैं, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है ना, किसी दूसरे का तो कोई कुछ है ही नहीं रोल मॉडल, कुछ नहीं होता। तो हम फिर क्यों ना इसको माने, क्यों ना इसको मान कर चलें। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कैपेबल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसमें अपने हिसाब से एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं या एक्शन करवाए जाते हैं बाय नेचर के हिसाब से। तो एक अच्छा नॉलेज है, नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि अच्छा है। मैं सीखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और किन किन चीज़ों के बारे में मैं सीखूं, मेरी ये तमन्ना रहती है। मेरा पेट नहीं भरता सीखने रहने से। मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी तो बहुत कम होगी, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ। तो ऐसी मेरी दिल की अभिलाषा रहती है हमेशा से। आज मन किया, मैंने 2-3 वीडियो बनाए काफ़ी टाइम के बाद। होप दैट कि मैं इनको अपलोड कर पाऊँ बिना किसी झिगझिगाहट के साथ मैं इसको अपलोड कर दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपलोड वीडियो करने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि यार रहने देता हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि यार कैसे बातें कर रहा है, अभी स्किल्ड नहीं है, अपनी समझ नहीं है, किसी बात की पूरी पूरी डेप्थ नॉलेज नहीं है। ऐसा सोच कर के मैं वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। बहुत बार ऐसे बनाता हूँ, बहुत बार कभी कभी ऐसे कुछ हरकतें ऐसी होती है जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, वैसी हरकतें करके भी मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो मेरा ये होता है कि यार सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, हर कोई अपनी रख रहा है, तो मुझे मुझे क्यों दिक्कत है। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा ना। मैं ऐसा था नहीं कि मैं कोई दूसरों की तरह एकदम एकदम मतलब अट्रैक्टिव बन जाऊँगा। लोग मेरी तो फटाफट आएंगे, मुझे सुनेंगे,
है ना? तो वो तो है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक करूँगा, लेकिन ऐसा है कि मैं एक दिन जब खुद को देखूँ तो उस समय मैं ऐसा फ़ील ना करूँ कि हाँ, मैंने कुछ बकवास नहीं की है, मैंने कुछ वैल्यू ऐड की है ना? तो सीख कर सिखाना अपने आप में बड़ी बात है, और अपनी वैल्यू ऐड करना कि हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं और कितना कुछ दे सकते हैं, है ना? इन दिस द पर्पस ऑफ माय लाइफ। सो और सिंगिंग का शौक है। कभी कभी कुछ ऊट पटांग से ऐसे हरकतें करता हूँ, तो वो सब मेरा अपना एक बस अंदाज है ना? शब्द नहीं मिलते, लेकिन मैं बहुत गिफ्टेड हूँ। आई रियली थैंकफुल टू एंटायर यूनिवर्स कि मुझे वो शब्द मिल जाते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूँ, है ना? तो इतना तो है कि मैं अपनी बात को अच्छे से कह सकता हूँ। सो थैंक यू अगेन वेरी मच। और अगर आप हिंदू ऐसा शब्द मानते हैं, हिंदू है, आप ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ, आप भगवान श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, मानने का मतलब है उनको आदर्श मानकर अपनी ज़िंदगी को चलाना। उन्होंने अच्छा किया, वो अब अभी है कि नहीं है इस बात के लिए आपको प्रमाणित नहीं करना, ना कोई करने वाला है ना कोई करता है, लेकिन इंस्पिरेशंस के तौर पे जैसे आज मोदी जी है, तो कल के आने वाले इतिहास में मोदी जी एक इंस्पिरेशंस होंगे। हो सकता है किन्हीं लोगों के लिए वो भगवान हो। होप दैट कि वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, फुल डेडिकेटेड है, फुल सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी ज़िंदगी की है, फुल हार्ड वर्क किया है चीज़ों को पाने के लिए, और लोगों के लिए, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है ना? तो हो सकता है ऐसे ही प्रभु श्री राम रहे होंगे, या बहुत सारे जो जिन्हें हम अपना अपना आदर्श मानते हैं, उन लोगों ने ऐसा ही कुछ किया है, तभी तो वो महान बने हैं, है ना? तो उनको मानते हैं तो हमें इन सब लोगों का अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना? एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना? अटल अटल बिहारी जी, वाजपेयी जी, है ना? कितने सारे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा साहब अम्बेडकर जी, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए समर्पित किया। तो और आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। वो कहते हैं मैं कास्टिज्म पर बात करूं, तो क्या कर रहे हैं वो, तो इस अरे सब अपनी अपनी जगह हैं, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। मैं अगर बात करूं कि नाक की इम्पोर्टेंस, नाक कहेगा नहीं मुझे मुझे नाक क्यों बनाया, मुझे तो हेड बनाना चाहिए था, है ना? तो कान कहेंगे कि मुझे ये क्यों बनाया, मुझे वो बनाना चाहिए, मुझे सब पसंद। क्या सब समान थोड़ी हो सकते हैं? सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है ना? सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कोई कहीं भी है ना, किसी भी लेवल का है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, है ना? तो उसकी इम्पोर्टेंस बनती है। आप कोई भी अगर मुझे देख रहे हैं कभी भी, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, एक मानव के रूप में खुद को स्वीकार कीजिए, और खुद को, अपने समाज को, अपनी फैमिली को जितना स्ट्रॉन्ग करके, जितना आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर ज़रा सा भी आप इग्नोर कीजिए, कौन क्या कह रहा है। फालतू लोगों की फालतू बकवास होगी, वो फालतू लोग हर समाज में होंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक समाज में, हर समाज में होंगे वो कुछ फालतू लोग जो सभी समाजों के लिए घातक होते हैं। तो उनसे बचना है, उनको दबाने की कोशिश करनी है ना? उनको दबाने की कोशिश करनी, ऐसे फालतू लोगों को। थैंक यू सो मच। और शायद मैं इसी आशा के साथ कि शायद मैंने अपने इस वीडियो में कुछ वैल्यू ऐड की होगी, जो शायद मेरे लिए इंस्पिरेशंस होगी, शायद मेरे छोटे कुछ लोगों, भाई बंधुओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी। सो थैंक यू सो मच अगेन, गुड बाय।